बी ग्रुप का सुपरलेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, मोस्ट, या फिर एडजेक्टिव में ईएसटी प्लस नाउन। उदाहरण, काशिम इज हैप्पियर देन एनी अदर मैन। ये बी ग्रुप का कंपैरेटिव वाक्य है। जिस शब्द से कंपैरेटिव शुरू होता है उसी सब्जेक्ट से सुपरलेटिव शुरू होगा। तो काशिम इज द हैप्पीएस्ट, क्योंकि हैप्पियर की सुपरलेटिव होती है हैप्पीएस्ट मैन। अब नेक्स्ट रूल है आपका, एक उदाहरण, कंपैरेटिव के बाद में पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना है। नो अदर बॉय इज सो वाइज एज मधुर। नो अदर से शुरू है तो हम पहचान जाएंगे कि बी ग्रुप का पॉजिटिव है। अब जो बी ग्रुप में पॉजिटिव में सबसे लास्ट होता है वही हमारा सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होता है। तो मधुर इज द वाइजेस्ट बॉय। अब वर्ब बनाने के नियम है कि किस प्रकार से वर्ब में हम करेक्शन करेंगे। अगर वाक्य के प्रारंभ में दो सब्जेक्ट हों और दो सब्जेक्ट के बीच में एंड हो तो वर्ब प्लूरल, जैसे शिवांक एंड शिवा आर सिंगिंग नाउ। दो सब्जेक्ट हो गए और दोनों के बीच में एंड है, इसलिए आर सिंगिंग का प्रयोग किया। यदि कोई प्लूरल नाउन किसी गुण या परिमाण का बोध कराती है तो उसके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 100 पैसा मेक्स ए रुपी, 100 पैसों से 1 रुपया बनता है। अब निदर या इधर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिमिलर प्रयोग की जाएगी। जैसे निदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, अर्थात इनमें से कोई भी विद्यार्थी नहीं, इज डूइंग एट दिस टाइम, है ना। अब है ट्रांसलेशन में जैसे ही। अगर किसी वाक्य के प्रारंभ में जैसे ही दिया है तो उस वाक्य के प्रारंभ में हम अंग्रेजी में एज सून एज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सूरज निकला तारे छिप चुके थे। तो एज सून एज, सूरज निकला पास्ट इंडेफिनिट, द सन रोज, कॉमा, द स्टार्स हैड सेट। अब अगला उदाहरण देखिए, जैसे ही वह यहाँ आए उसे यहाँ भेजो। तो एज सून एज ही कम्स, अर्थात जैसे ही वह यहाँ आता है। अगला वाक्य हमारा इम्पेरेटिव है तो सेंड हिम हियर। नाउ स्टोरी देखें। स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। महान सपूत, सपूत के लिए है वर्दी सन। तो स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट वर्दी सन ऑफ द कंट्री। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। झंडा ऊंचा करना, रेज्ड हाई फ्लैग। तो उन्होंने के लिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार ही का प्रयोग करेंगे। ही रेज्ड हाई इंडियन फ्लैग या द फ्लैग ऑफ इंडिया इन वेस्टर्न कंट्रीज। उनका जन्म कोलकाता के संभ्रांत परिवार में हुआ था। संभ्रांत की अंग्रेजी है प्रॉस्पर्स, अर्थात समृद्ध। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। उनका के लिए आएगा ही वॉज बोर्न इन अ प्रॉस्पर्स फैमिली। ही वॉज बोर्न इन अ प्रॉस्पर्स फैमिली ऑफ कोलकाता। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र। लेकिन बट सन्यासी बनने के बाद, आफ्टर बिकमिंग सेंट, कॉमा, उनका नाम विवेकानंद हो गया। हिज नेम
became Vivekanand. That's all. Now this is your homework. तो होमवर्क में बाकी सब वाक्य तो आपके इसी रूल के हैं, केवल 2 वाक्य थोड़े अलग हैं। जैसे ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्लस ऑप्टेटिव है, क्योंकि यहाँ गॉड से प्रे की गई है। तो इसको बनाने के लिए हम सेड को प्रेड में चेंज करेंगे, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। अब अगर हमें यू को चेंज करना है तो हम यहाँ पर हिम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा यू ही रहने देंगे। नेक्स्ट, ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, इंटेरोगेटिव बनाना है। 9th 10th वाले बच्चे केवल डज को स्टार्टिंग में लगाएंगे, डज ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे शुरू में डज लगाएंगे, डज ही ओबे हिज पेरेंट्स, वो नॉट को हटा दें। दैट्स ऑल। और अब ये आपका जो कल वाला होमवर्क था